अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा उसका फर्स्ट लेक्चर है। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एज द नेम इंडिकेट्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी कॉम्पोजिशन को, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम मैटर के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। क्या इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है देने से केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये दोनों केसेस होते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास। केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरे होते हैं हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है। रिडक्शन रिएक्शन इसके ऑपोजिट होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और ऑक्सीजन रिमूव और हाइड्रोजन की एडिशन होगी। हम ये रिएक्शंस बाद में कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या रिएक्शंस है हमारे पास, इस तरह से होते हैं। अब जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक जो सेल है, सेल के अंदर जो एक बैटरी है उसके अंदर एट अ टाइम ये दोनों रिएक्शन होते हैं और इन दोनों रिएक्शंस को हम कोलेक्टिवली कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास बन गया रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली ये हमारे पास सेल्स में पाए हो रहे हैं। हमारे जितनी भी यूपीएस की बैटरीज हैं वो भी तो सेल हैं, बाकी और जितनी भी बैटरीज हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सब में ये रिएक्शन पाए जा रहे हैं। सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक कुछ हमारे पास होते हैं गैल्वेनिक सेल्स, कुछ होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। कुछ है हमारे पास गैल्वेनिक और कुछ है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ये भी हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सेल्स होते क्या हैं, फिर आगे से इनकी टाइप्स भी पढ़नी है, इनमें किस किस तरह से रिएक्शंस पाए जाते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। अब क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन होता है सेल के अंदर, कभी कभार क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रिएक्शन होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस है ना, तो ये जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इनकी वजह से खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी बनती है। स्पॉन्टेनियसली ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें जो है वो देना पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी खुद जो है वो यूज करना पड़ती है इन केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए। मतलब रिलेशनशिप है ना, कभी वो करेगा कभी वो करवाएगा। तो क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और उससे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। कभी कभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी समटाइम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो वो हमारे पास ऐसे रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस का अगर हम उर्दू में मीनिंग लें तो इसका मतलब होता है खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो जाएं, जिनको होने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना पड़े, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की, किसी एक्सटर्नल फोर्स की, किसी की भी जरूरत ना पड़े, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नेचुरल रिएक्शंस है, ये नेचर में पाई जाती है, जैसे कि एक चश्मे से पानी नीचे गिर रहा है,
अब वो पानी खुद ब खुद गिर रहा है ना, स्पॉन्टेनियस है, हमें नहीं वहां पे जाके ऊपर और वो पानी गिराना पड़ रहा टब्स के साथ, नो, दैट इज कमिंग डाउनवर्ड इटसेल्फ, वो है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। या हम क्या करते हैं, जो एक मेटल का हमारे पास रॉड है, हम उस रॉड को, जो लोहे का रॉड है हम कह लें, तो हम उस रॉड को एक तरफ से हीट करेंगे तो दूसरी तरफ से वो खुद बहुत गर्म हो जाएगा, हीट इज ट्रेवलिंग ऑन इट्स वे बाय इटसेल्फ, तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। या हम बर्फ फ्रिज से निकालें और वो जो बर्फ है वो खुद ब खुद मेल्ट हो रही है, लेकिन अगर हमने बर्फ बनानी है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, रेफ्रिजरेटर ऑन करना पड़ेगा, फिर बर्फ बनेगी, तो वो हमारे पास जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट, कि ऐसे रिएक्शन जो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हो। हाँ, ये है कि इन रिएक्शंस को करवाने के लिए स्टार्टिंग हमें जो है वो एजेंट जरूर चाहिए होता है, एट द बिगिनिंग हमें खुद रिएक्शन करवाना पड़ता है और आगे ये रिएक्शन फिर खुद बहुत प्रोसीड करते जाते हैं। जैसे हम लकड़ियों को जलाएं, अब स्टार्ट में तो हमें लकड़ी जलाना पड़ेगी ना, उसको पेट्रोल डालना पड़ेगा खुद, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा कि वो खुद बहुत सारी लकड़ियां जलती जाएंगी। दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को होने के लिए एक स्टार्टिंग मीडियम की जरूरत होती है, स्टार्टिंग एजेंट की जरूरत होती है, बाद में वो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के बगैर वो रिएक्शन खुद ब खुद चलते जाते हैं, तो वो होते हैं स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनको करवाने के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़े, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़े, उन रिएक्शंस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। जैसे कि हमने बात की कि हम चश्मे से ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, या पाइप है, ऊपर से नीचे पानी खुद ब खुद आ रहा है, लेकिन अब नीचे ग्राउंड से हमें टैंक में पानी पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पंप ऑन करेंगे, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज बेसिकली एडिंग दैट प्रोसेस टू बी हैपन, तो वो हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी जो कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में होगा, उसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होगा। दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जिस तरह से मैंने आपको एक और एग्जांपल दी, कि एक तो मैंने ये एग्जांपल दी, दूसरा मैंने कहा कि अगर हमें बर्फ बनानी है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, हम रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में उसको रखेंगे पानी को, तो वो फिर आइस में चेंज होगा, लेकिन अगर हम आइस, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पड़ी ना जरूरत, दैट इज एक्सटर्नल एजेंट, और वो जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। और इसी तरह से अगर उसको मेल्ट करना है तो हम बाहर रखा बस हमने, और वो खुद बहुत जो है वो मेल्ट होती जाएगी, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। तो ये है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो सेल है, कोई भी सेल है, तो हमारे पास कोई भी सेल है, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड दैट इज कनेक्टिंग थ्रू अ बैटरी। तो कोई भी सेल है तो उसमें हमारे पास ये दोनों रिएक्शंस होते हैं। कुछ सेल्स में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि केमिकल्स जो हैं खुद ब खुद रिएक्ट करते हैं, और इन केस हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है स्पॉन्टेनियसली। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि हमें खुद उन सेल्स को बैटरीज के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, और इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रेवल करती है और फिर एज ए रिजल्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, और फिर जो है ये उनको हम फिर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये उनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो जितने भी सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं या गैल्वेनिक सेल्स हैं, तो उन सब सेल्स में कुछ में स्पॉन्टेनियस
और कुछ में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रहे हैं। लेकिन रिएक्शन का जो अल्टीमेटम हमें मिलना है, जो अल्टीमेट सोर्स मिलना है, रिजल्ट मिलना है, दैट इज दीज टू थिंग्स। या इलेक्ट्रिसिटी यूज होके केमिकल रिएक्शन होगा कुछ सेल्स में, या केमिकल रिएक्शन होके इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। यही रिलेशन होता है जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर। तो ये था भाई हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, व्हाट आर रिडक्शन रिएक्शंस in terms of loss of electron, in terms of gain of oxygen, in terms of gain and loss of hydrogen, वो हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मीन ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इन दोनों चीजों के दरमियान में हमने क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है। तो केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो तरह के, दोनों को मिलाएं तो हम क्या बनाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कहां पर होते हैं, सेल्स के अंदर। सेल कितनी तरह के हैं, दो, गैल्वानिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं ये हमारे पास या तो खुद ब खुद होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं स्पॉन्टेनियस, या इनको करवाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इन रिएक्शंस को टेक प्लेस करवाना पड़ता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। कल इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ आई है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एनी टाइम एनीवेयर इन गूगल क्लासरूम, पूछें, हम अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।